जलसा है। जलसागाह के मनाजिर जो थे वहाँ तक पहुँचाए हैं, ख़वातीन कारकुनान भी यहाँ पे पहुँची हैं। आज जलसा नहीं है, जलसा चूँकि कल होना है, 8 फरवरी कल है, लेकिन ख़वातीन कारकुनान भी यहाँ पे पहुँची हैं। उनसे पूछते हैं कहाँ से आई है और आज क्यों, जलसा चूँकि कल है और आज आई हुई है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम जलसा कल है, आज आई हुई है, क्या वजह है? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुश है और देख रहे हैं, आए हैं कि देखें कि तैयारी कैसे चल रही है। ख़वातीन इनके इनक्लेव उस पर फैसिलिटी पूरी है, इंतज़ामात देखने आए हैं ताकि हमारी बहनों को कोई तकलीफ ना हो। पिछले 2 जलसे मैंने भी यहाँ पे कवर किए हैं, ग्राउंड उनसे बहुत छोटा है, क्या वजह है? कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। देखिए वो तो एट टाइम्स पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो वो वाली जगह ज़रा अनइवन सी थी, आधे लोग जलसागाह के बाहर ही रह गए थे उसमें भी, तो ये तो बहुत छोटी है। गर्मी वाला जो हुआ था उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे अगर आपको याद है कंटेनर जी वो खड़े हो गए थे। तो इस दफ़ा तो ये बिल्कुल टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा पाकिस्तान ही हमारा जलसा गाह है। आप देखें इंशाल्लाह कल अच्छा होगा जलसा। लाहौर में जलसा नहीं करने दिया जा रहा, डीसी की जानिब से इजाजत नहीं दी गई। पंजाब में जलसा नहीं करने दिया जा रहा और असल दानली पंजाब में हुई थी, तो जलसा वहाँ पे होना चाहिए था। देखिए हम लोग कोशिश तो पूरी है कि वो वहाँ पर करें, जलसा करें, और आपको पता है इतनी फस्तायत के बावजूद वो जब जलसे का ऐलान कर देते हैं तो लोगों के अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। कल हमारी अपनी पार्टी की ख़वातीन जो है जगह जगह उनके घरों पे रेड्स हुए हैं। पार्टी की लीडरशिप की चकवाल में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं कि जी उनके घर पे रेड्स हुए हैं। तो देखिए जलसा कहना कि कर लें आप वो तो बड़ा आसान होता है और वो अपनी तरफ से कोशिश भी पूरी करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हैं, एक्टिविटीज़ भी कर, लेकिन जैसी उनको भनक पड़ती है तो देखिए ये तो अगर उनको लगता है कि लोग डर जाते हैं, लोग तो नहीं डरते, डरे हुए तो वो खुद हैं, इसलिए तो वो जलसा नहीं करने देने। वरना आप मुझे बताएं, अगर आपका आईन और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपका मुल्क का कानून आपको ये इजाज़त देता है कि आप जलसा कर सकते हैं, आप कोई मतलब और पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, तो इसमें क्या मसला है? पूरी दुनिया की किसी पार्टी, हम लोगों की जब पीटीआई की हुकूमत अभी भी है, इससे पहले भी रह चुकी है, हमने तो कभी किसी अपोजिशन को या किसी को जलसे करने पे पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन ये लोग जो है ये अपना जोर ज़बर दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे जो पंजाब के हमारे बहन भाई हैं, जो सिंध के हैं, जो बलूचिस्तान के, उसके बावजूद इतनी फस्तायत के बावजूद भी वो अपनी एक्टिविटीज़, रैलीज ऑन एंड ऑफ आपने देखा है। कुछ अरसे के बाद फिर वहाँ पर एक रैली निकल आती है, फिर वो रेड्स होते हैं। तो ये चीज़ें तो देखिए वो तो लगी रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई का वर्कर जो है वो पीछे होने वाला नहीं। पीटीआई का वर्कर पीछे होने वाला नहीं है। मैम कहाँ से आई है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की। अच्छा, आप जो कि लाहौर से आई है, लाहौर में आलिया हमजा एक्टिव है जब से वो जनरल सेक्रेटरी बनी है, लेकिन जलसा फिर भी नहीं करने दिया जा रहा वहाँ पे। तो केपीके में आई है, एक दिन पहले आई है, क्या वजह है? देखिए लाहौर में तो वो डरे हुए बहुत है ना। आपको पता है कि 9 मई के बाद भी लाहौर में जिस तरह ख़वातीन के साथ, लोगों के साथ हमारे घर तोड़े गए, घर लूटे गए, वो बहुत डरे हुए हैं। वरना मीनारे पाकिस्तान में हर बार हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और मीनारे पाकिस्तान में अगर आज भी इजाज़त मिल जाए तो इंशाल्लाह पूरा लाहौर। मोहसिन नकवी में लाहौर ने ये बैठ के कहा कि अगर जलसा करोगे तो फिर 26 नवंबर को ना बोलना। मतलब एक मरतबा फिर उन्हें उस तरफ इशारा किया कि हम लोग 26 नवंबर की तरफ फिर आपको मारेंगे, पीटेंगे, गोलियां चलाएंगे, क्या कहेंगी? देखिए मोहसिन नकवी साहब एक तरफ तो इनकार कर रहे हैं कि हमने 26 नवंबर को कुछ नहीं किया, इसका मतलब कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने 26 नवंबर को जो कुछ किया है उसका इकरार कर रहे हैं। पहले तो वो इस बात का इकरार करें और जवाब दें कि निहत्ते लोगों पर किस कानून के तहत, किस आइन के तहत इन्होंने गोलियां चलाई। डी चौक में बिलावल भुट्टो से लेकर मरियम नवाज शरीफ से लेकर हर बंदा पहुंचा था। जब खान साहब की हुकूमत थी, जब इमरान खान की हुकूमत थी, ये सब लोग पुरअमन तरीके से हमने इनको पूरा एक्सेस दिया था। इन्होंने क्यों निहत्ते लोगों को, जिनके हाथ में कोई डंडा तक नहीं था, जिनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, जो खुशी से तराने गा रहे थे, जो अपने लीडर के लिए जा रहे थे, सिर्फ अपने लीडर की सॉलिडारिटी के लिए चल रहे थे ना जी। तो इसका मतलब है कि वो पहले साहब इस बात पे मान जाएं कि उन्होंने जो कुछ किया 26 नवंबर को। पहले आपने जिक्र किया मरियम नवाज का, आजकल बहुत सारे म्यूजिक भी आ रहे हैं, गाने भी आ रहे हैं कि सबकी माँ आ रही है, ये सब कुछ एक आम तासुर ये दिया जा रहा है कि मरियम नवाज को खुली जो है वो फील्ड दी जा रही है और अब शायद इलेक्शन करवाए जा रहे हैं इसके बाद, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, मरियम नवाज जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। उनका एक देरीना ख्वाब उन्होंने पूरा किया है।
माशा का मैं इतनी ज़्यादा कमेंट करना पसंद ही नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल उनका कोई भी लेवल है कि वो एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी जीत सकती होंगी खुद से। तो वैसे उनको जहाँ मर्जी ले जाके बिठा दिया जाए, कांच की गुड़िया प्लास्टिक की गुड़िया को बिठा देंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। दोबारा इलेक्शन में आए, घोड़ा भी लाए, मैदान भी लाए और पता लगे कि कौन जीतता है। ये वही अवाम है जिन हमारे पीटीआई से बल्ला भी छीना गया, हमारे लीडर्स को भी बंद किया गया, हमें कैंपेन भी नहीं करने दी गई और ज़बरदस्त हमारे ऊपर फिस्तायत थी। इसके बावजूद अवाम ने 95% वोट अवाम ने डाला है, औरतों ने इतनी तादाद में वोट डाला है जो आज हिस्ट्री में रिपीट हुआ है। तो अब डलवाएंगे तो अब इंशाल्लाह 100% वोट डालेगा, क्योंकि जो 1.5 साल की हुकूमत में, 1 साल की हुकूमत में जो कुछ इन्होंने कर दिया अवाम के साथ, अवाम तो बेचारी रुल गई है, अवाम तो मर गई है। अवाम के लिए तो कोई चीज़ इन्होंने मुंह से नवाला तक छीन लिया है। तो इलेक्शन करवाएं, मैं तो कहती हूँ लाएं, इधर घोड़ा भी लाए, मैदान लाएं, फिर विट्टे उठा के ना भागें। 8 फरवरी को कल जो है 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस इंतखाबात में जो धांधली हुई थी उसका इंसाफ नहीं मिला। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जो डी चौक में हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, इन्होंने इदारों को तबाह किया। खान साहब को क्या जरूरत थी इलेक्शन लड़ने की, उस शख्स को जिसकी सारी दुनिया इज्जत करता है? सिर्फ इस मुल्क में वो लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिलता वहां अवाम को क्या इंसाफ मिलेगा? जहां अवाम की राय की अहमियत नहीं है, जहां अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, अवाम ने वोट किसी और को डाला, डब्बे में से कुछ और निकला। तो देखें, ये तो मेरा ख्याल है शर्मनाक मुकाम है। पाकिस्तान किसी भी लेवल, दुनिया ने इनको उठा के पीछे रख दिया, ब्लैक होल में चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत स्टेप पीछे चला गया, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है। तो मेरा नहीं ख्याल ये शर्मिंदगी हमारे लीडरान को होनी चाहिए, हमारी उस हुकूमत को होनी चाहिए जो फॉर्म 47 की बैसाखियों के सहारे आके अवाम को रूल कर रही है। वो अवामी हुकूमत नहीं है। अवामी हुकूमत ये नहीं है जो फॉर्म 47 की मुंतखब करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के